मार्च 2001 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 3 मैचों की टेस्ट सीरीज। ये वक्त ऐसा था जब ऑस्ट्रेलियाई टीम शिकार पर थी। इस सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 15 टेस्ट मैच जीते थे, लेकिन फिर भी इस ऑस्ट्रेलियाई टीम को एक मलाल था। वो मलाल था 1969 के बाद से भारत में एक भी टेस्ट सीरीज ना जीतने का। सीरीज की शुरुआत में ही ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट मैच में सिर्फ 3 दिन में टीम इंडिया को हराकर एक स्टेटमेंट दे भी दी थी। भारतीय टीम 0-1 से पीछे थी। टीम इंडिया पर अब सीरीज हार का खतरा मंडरा रहा था। वहीं एक खतरा मंडरा रहा था टीम के कोच जॉन राइट पर, जो कि बतौर कोच अब शायद कुछ ही दिन के मेहमान थे। भारतीय टीम के लिए उस वक्त कुछ भी सही नहीं चल रहा था। कुछ ही समय पहले हुए मैच फिक्सिंग विवाद से टीम इंडिया संभली भी नहीं थी कि फिर टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ बुरी तरह हार गई। इसके तुरंत बाद सचिन तेंदुलकर ने कप्तानी से भी इस्तीफा दे दिया था और सौरव गांगुली को कप्तान बने सिर्फ 3 मैच हुए थे। गांगुली के लिए वो समय उस अभिमन्यु की तरह था जिसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो किस चक्रव्यूह के अंदर धीरे धीरे फंसता जा रहा है। इस सीरीज के पहले ही मैच से ऑस्ट्रेलिया की टीम बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया बनकर इंडियन टीम के ऊपर चढ़ रही थी, यानी अच्छे खेल के साथ साथ एकदम क्रूर स्लेजिंग भी। मुंबई टेस्ट में माइकल स्लेटर ने अक्सर शांत रहने वाले राहुल द्रविड़ तक को स्लेज कर दिया था। ऐसे में माहौल काफी गरमाया हुआ था। फिर दोनों टीमें कोलकाता पहुंची। सीरीज का दूसरा टेस्ट यहीं खेला जाना था। भारतीय टीम की मुश्किलें यहां से कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही थी। टीम के सीनियर तेज गेंदबाज जावागल श्रीनाथ चोटिल होने के चलते दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए थे। टॉस का वक्त हुआ तो सौरव गांगुली ने ऑस्ट्रेलियन कैप्टन स्टीव वॉ को मैदान पर काफी वेट कराया। बाद में दादा ने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा कि वो अपना ब्लेजर लाना भूल गए थे। ऑस्ट्रेलियाई टीम बैटिंग के लिए मैदान पर उतरी और यहीं से एकदम अपने रवैये के अनुकूल मैथ्यू हेडन और जस्टिन लैंगर ने बल्ला भांजना शुरू किया। इंडियन टीम को जब पहला विकेट मिला तब तक बोर्ड पर 100 से ज्यादा रन लग चुके थे। बाद में मैथ्यू हेडन सिर्फ 3 रन से अपना शतक बनाने से चूक गए और उन्हें हरभजन सिंह ने आउट किया। भज्जी ने इसके बाद 3 लगातार गेंदों पर रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट और शेन वॉन को भी पवेलियन भेजा। जलंधर में जन्मा एक लड़का सिर्फ 20 साल की उम्र में भारत के लिए टेस्ट में सबसे पहले हैट्रिक लेने वाला बॉलर बन जाएगा, इस बात का अंदाजा उस दिन से पहले किसी को भी नहीं था। इस सीरीज में यह पहला मौका था जब पंटर की ऑस्ट्रेलियाई टीम बैकफुट पर थी। बोर्ड पर स्कोर था 7 विकेट पर 252 रन। लेकिन जब जब दूसरी टीमों को यह गलतफहमी हुई कि ऑस्ट्रेलियाई टीम गेम से थोड़ी सी पिछड़ रही है, तब तब कंगारुओं ने पलटवार किया है। उस दिन भी वही हुआ। जेसन गिलस्पी ने एक छोर संभाले रखा और दूसरे एंड से ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉ ने अकेले ही 110 रन ठोक दिए। खुद गिलस्पी ने 147 गेंदों का सामना किया और 46 रन उनके बल्ले से भी आए। इससे पहले नंबर 10 के बल्लेबाज से ऐसी फंसी हुई सिचुएशन में कभी ऐसी पारी देखने को नहीं मिली थी। वॉ और गिलस्पी के बीच 133 रन की पार्टनरशिप हुई। ऑस्ट्रेलिया ने ऑल आउट होने से पहले 445 रन टांग दिए थे। हरभजन की हैट्रिक भी वॉ और गिलस्पी के उस पलटवार के सामने अब फीकी साबित हो गई। अब मोमेंटम पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट हो चुका था और क्रिकेट के इतिहास में ऐसा कितनी ही बार हुआ है जब मैच हाथ में आने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने उसे जाने दिया हो। दूसरे दिन का खेल जब खत्म हुआ तो इंडिया का स्कोर 128 रन पर 8 विकेट था। भारतीय खेमे में त्राही त्राही मच रही थी और कोच जॉन राइट सदमे में थे। एक चीज फिर भी ऐसी थी जो उस दिन के खत्म होने के बाद इंडिया के पक्ष में थी। वीवीएस लक्ष्मण 26 रन बनाकर नॉट आउट लौटे थे। बेहद छोटी सी उम्मीद थी कि लक्ष्मण शायद बचा लेंगे, लेकिन तीसरे दिन वो अंपायर के एक गलत निर्णय का शिकार हो गए और उन्हें 59 के निजी स्कोर पर कैच आउट दे दिया गया। पूरी टीम 171 रन पर पैक हो चुकी थी और ये मैच भी सिर्फ 3 दिन में जाता हुआ नजर आ रहा था, साथ साथ टेस्ट सीरीज भी। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को फॉलो ऑन दिया। भारतीय डगआउट में लक्ष्मण को पैड उतारने से मना कर दिया गया था। लक्ष्मण को कहा गया कि उन्हें नंबर 3 पर बैटिंग करनी है। ये इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल फैसला था। 90s के क्रिकेट फैन आज भी इस फैसले को महेंद्र सिंह धोनी के उस फैसले से बड़ा मानते हैं जो वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल की रात उन्होंने खुद को बैटिंग ऑर्डर में युवराज सिंह के ऊपर भेज कर दिया था। भारतीय टीम ने फॉलो ऑन पर अपनी पारी शुरू की। सदगोपन रमेश और शिव सुंदर दास की ओपनिंग जोड़ी बचते बचाते सिर्फ अच्छी शुरुआत देने में कामयाब रही। स्कोर 52 रन हो चुका था, तभी वॉन ने सदगोपन को वापस भेज इंडिया को पहला झटका दे दिया। फिर बैटिंग के लिए आए वीवीएस लक्ष्मण। जब लक्ष्मण 17 साल के थे तो उन्हें एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए 5 साल का वक्त दिया गया था, नहीं तो वो भी आज अपने माता पिता की ही तरह एक डॉक्टर होते। शायद लक्ष्मण के पेरेंट्स को यह अंदाजा नहीं था कि 17 साल का ये लड़का करीब 1 दशक बाद भारतीय क्रिकेट का भविष्य खुद अपनी कलम से लिखने जा रहा था। उस पारी में लक्ष्मण भारत के लिए मैच बचाने नहीं बल्कि जिताने उतरे थे। टीम का स्कोर 232 रन पर 4 विकेट था और लक्ष्मण को यहां से राहुल द्रविड़ का साथ मिला।
दोनों ने मिलकर 376 रन जोड़ दिए। द्रविड़ और लक्ष्मण ने बिना एक भी शब्द कहे कंगारुओं को उन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया था। हर कट और हर एक फ्लिक शॉट इतना नपातुला था कि ऑस्ट्रेलिया के घातक गेंदबाज अब बेबस नजर आ रहे थे। फिर क्या वॉर्न, क्या गिलिस्पी और क्या ग्लेन मैकग्रा। इस पूरी पारी के बारे में जब उस मैच के अंपायर पीटर विली से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं कि पूरे चौथे दिन का खेल खत्म होने तक मेरे पास कोई अपील आई भी थी। द्रविड़ ने अपना शतक पूरा किया और बल्ला सीधा कमेंट्री बॉक्स की तरफ पॉइंट कर दिया। एक खिलाड़ी जो अपने करियर के ज्यादातर समय शांत रहा, वो उस दिन अग्रेशन के मामले में 2013-14 का विराट कोहली मालूम पड़ रहा था। द्रविड़ ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस पारी से पहले उनके बल्लेबाजी पर कॉम बॉक्स में काफी बात हो रही थी। द्रविड़ ने आउट होने से पहले 180 रन बना दिए थे। भारत ने अपनी पारी 7 विकेट खोकर 657 रन पर डिक्लेयर की। लक्ष्मण और द्रविड़ ने ऑस्ट्रेलिया को इतना कूटा कि उनका स्ट्रोक प्ले देख शेन वॉर्न भी ताली बजाते बजाते थक गए थे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के पास अभी भी मैच को ड्रॉ कराने का एक अच्छा मौका था, लेकिन अंत में भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 171 रनों से जीत लिया। 171 वही स्कोर था जिस पर भारतीय टीम पहली पारी में ऑल आउट हुई थी। 1535 टेस्ट मैचों के इतिहास में ये सिर्फ तीसरा मौका था जब कोई टीम फॉलो ऑन मिलने के बाद जीती हो। ऑस्ट्रेलिया की लगातार 16 टेस्ट मैचों की जीत की स्ट्रीक सौरव गांगुली एके दादा के शहर में टूट चुकी थी। इस जीत के हीरो वीवीएस लक्ष्मण थे। लक्ष्मण ने फॉलो ऑन में ऑस्ट्रेलिया के सामने 281 रन बनाए थे। इस पारी को विजडन ने अपनी टॉप 100 टेस्ट पारियों में से 5वें नंबर पर जगह दी। वहीं भारतीय क्रिकेट इतिहास में आज भी लक्ष्मण के 281 रनों से बेहतर पारी देखने को नहीं मिली है। इस वीडियो में इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा नाम दीपेश है। शुक्रिया।